नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्स को कहाँ पर ज़ और क्स पढ़ते हैं। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि वॉवल और कॉन्सोनेंट्स में क्या अंतर है। अगर आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट्स नहीं मालूम होंगे तो आप इस वीडियो में जो भी बताऊंगा वो आपको एक भी समझ नहीं आएगा। तो देख लीजिए वॉवल और कॉन्सोनेंट्स में क्या अंतर है। तो ए, ओ, यू, ई, आई, जो ये 5 वर्ण आपको दिख रहे हैं वो क्या है, वॉवल हैं। और जो इनके अलावा होते हैं जैसे बी, सी, जेड, वाई, वो सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अब चलते हैं कि एक्स को कहाँ पर ज़ पढ़ते हैं। तो इसका फर्स्ट रूल है, तो देखिए जब कभी भी ई के बाद, आपको ध्यान रखना है कि ई के बाद अगर एक्स हो और एक्स के बाद ई के अलावा अन्य वॉवल हो, ई के अलावा अन्य वॉवल हो, ई के अलावा अन्य वॉवल हो, तो वहाँ पर एक्स को क्या पढ़ेंगे, हम ग्ज़ पढ़ेंगे। जैसे एक बार फॉर्मूला देख लीजिए आप, ई से पहले कुछ नहीं हो और ई के बाद एक्स हो और एक्स के बाद क्या हो, ई के अलावा अन्य वॉवल हो और उसके बाद कुछ भी हो तो वहाँ पर एक्स को हम पढ़ेंगे ग्ज़। मतलब कि थोड़ा आधा घ और जेड वाला ज। तो देखिए जैसे उदाहरण एग्ज़ाम, एग्जिस्ट और एग्जजरेशन और एग्जामिन। तो यहाँ पर हर जगह देख लीजिए आपकी ई के बाद एक्स है और एक्स के बाद वॉवेल है, ए है यहाँ पर, जैसे आई है। तो यहाँ पर हर जगह देख लीजिए कि ई के बाद एक्स और एक्स के बाद वॉवेल है। तो यहाँ एस इस कंडीशन में होने पर एक्स को क्या पढ़ेंगे, हम ग्ज़ पढ़ेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ई से पहले कुछ नहीं हो तो ही वहाँ पर एक्स को वहाँ पर ग्ज़ पढ़ा जाएगा। अब चलते हैं इसका कि अब एक्स को कहाँ पर कहाँ पर पढ़ते हैं। वहाँ पर तो ग्ज़ और यहाँ पर एक्स यानी कि क्स कहाँ पर पढ़ते हैं। तो इसके 4 रूल है। तो देखिए जब कभी भी कॉन्सोनेंट के बाद अगर ई वोवेल हो, कॉन्सोनेंट के बाद ई वोवेल होने के बाद क्या हो, एक्स हो, तो वहाँ पर एक्स को हम पढ़ेंगे क्स। जैसे देखिए फॉर्मूला, कॉन्सोनेंट के बाद ई वोवेल हो और ई वोवेल के बाद क्या हो, एक्स हो और एक्स के बाद कुछ भी हो या नहीं हो तो वहाँ पर एक्स को पढ़ेंगे हम क्स। जैसे नेक्स्ट, हेक्सेगॉन, सीमैक्स। तो यहाँ पर हर जगह देख लीजिए आपकी एक्स को क्या पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर एक्स पढ़ा जा रहा है। तो अब चलते हैं इसका नेक्स्ट रूल, सेकंड रूल। तो देखिए जब कभी भी ई वोवेल हो और ई वोवेल होने के बाद क्या हो, एक्स हो, ई वोवेल होने के बाद क्या हो, एक्स हो और एक्स के बाद क्या हो, केवल ई वोवेल हो। आपको ध्यान रखना है कि ई के बाद एक्स हो और एक्स के बाद क्या हो, केवल ई वोवेल हो। तो वहाँ पर और हो या नहीं हो या कॉन्सोनेंट हो, मतलब या तो ई वोवेल हो या फिर ई वोवेल नहीं हो तो कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर एक्स को क्या पढ़ेंगे, हम एक्स को हम पढ़ेंगे क्स पढ़ेंगे। जैसे अब जब देखिए फॉर्मूला, ई से पहले कुछ नहीं हो और ई के बाद क्या हो, एक्स हो और एक्स के बाद आपको ध्यान रखना है कि या तो ई वोवल हो, केवल कोई भी वोवल नहीं हो, केवल ई के अलावा ई वोवल ही हो केवल, और या फिर ई वोवल नहीं हो तो क्या हो, कॉन्सोनेंट हो कोई, और उसके बाद कुछ भी हो तो वहाँ पर एक्स को पढ़ेंगे हम क्स। जैसे एक्सक्यूट, एक्सपर्ट, एक्सपेंस। तो यहाँ पर हर जगह देख लीजिए, यहाँ पर ई के बाद क्या है, एक्स है और एक्स के बाद क्या है, केवल ई वोवल है। और यहाँ पर देख लीजिए ई के बाद क्या है, एक्स, और एक्स के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है, जैसे यहाँ पी और पी। तो हर जगह अगर कहीं पर भी इस ऐसी कंडीशन हो तो वहाँ पर एक्स को पढ़ेंगे हम स। अब चलते हैं इसका थर्ड रूल कि एक्स को कहाँ पर स पढ़ते हैं। तो देखिए जब कभी भी कॉन्सोनेंट हो या नहीं हो या उसके अलावा क्या हो, ई के अलावा अन्य वोवेल हो, क्या हो, ई के अलावा अन्य वोवेल हो, तब एक्स को क्या पढ़ेंगे हम, एक्स को तो हो तब एक्स को क्सा पढ़ेंगे। जैसे फॉर्मूला देख लीजिए, कॉन्सोनेंट हो या नहीं हो या फिर हो तो क्या हो, ई के अलावा वोवेल हो, मतलब ई नहीं हो और ई के अलावा वोवेल हो और उसके बाद क्या हो, एक्स हो, तो वहाँ पर एक्स को क्या पढ़ेंगे, हम क्सा पढ़ेंगे। तो देखिए फॉर्मूला, मतलब उदाहरण, जैसे देखिए एफिक्स, अक्सरियस और बॉक्स। तो यहाँ पर हर जगह देख लीजिए आपकी, मतलब कि यहाँ जैसे कॉन्सोनेंट है उसके बाद में ई के अलावा वोवेल आया है, उसके बाद क्या है, एक्स है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, जैसे यहाँ पर एफ है, तो यहाँ पर केवल क्या है,
यू वोवेल है ई के अलावा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यू के अलावा कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर एक्स की आवाज़ क्या आएगी, क्स आएगी। इसी तरह देखिए बॉक्स में, तो बॉक्स में देखिए बी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद क्या है ओ, ई के अलावा वोवेल है। अब चलते हैं इसका फोर्थ रूल जो कि आखिरी रूल है। तो देखिए जब कभी भी एक्स के बाद वोवेल हो तो वहाँ पर एक्स को क्या पढ़ेंगे हम, क्सा पढ़ेंगे। जैसे फॉर्मूला देख लीजिए, एक्स से पहले कुछ भी नहीं हो और एक्स के बाद क्या हो, वोवेल हो, तो वहाँ पर एक्स को पढ़ेंगे हम क्सा। जैसे क्सियोमी, क्सियर, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या पढ़ा जा रहा है, एक्स को श पढ़ा जा रहा है और यहाँ पर भी एक्स को क्सा पढ़ा जा रहा है। पर लोग ज़्यादातर एक्स के आगे कुछ नहीं होने पर लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक्स है, तो कोई पढ़ लेते हैं एक्सियोमी, पर यहाँ पर एक्सियोमी नहीं है, क्सियोमी है। क्योंकि ये आगे जो एक्स जो शब्द है वो एक्स किस से मिलकर बना है, के और एस से मिलकर बना है। इसलिए यहाँ पर पहले क आधा है, मतलब क से पहले कोई, क के आगे मतलब कि के बाद कुछ भी नहीं है, मतलब कि कोई वोवेल नहीं है, उसके बाद सीधे देखिए एस है, इसलिए यहाँ पर वो क्ष आ रहा है थोड़ा सा। लेकिन लोग इसको एक्स पढ़ लेते हैं, जबकि यहाँ पर ए तो है ही नहीं, तो ये एक्स क्यों पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा, केवल एक्स को क्ष पढ़ा जाएगा, इसलिए इसका ध्वनि निकलेगी जब इसका पढ़ेंगे शब्द को ही, तो पढ़ेंगे जैसे देख एक्सियोमी और यहाँ पर एक्शियर, शेयर, यहाँ पर शेयर होगा और यहाँ पर क्सियोमी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।